So today we are going to study the graphical analysis for the kinematics. लेकिन उससे पहले आपको बेसिक ऑफ द ग्राफ आना चाहिए, लाइक स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, उसके स्लोप कैसे होते हैं, कब स्लोप कम है, कब ज़्यादा है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव, एज वेल एज क्वाड्रेटिक के भी थोड़े इक्वेशंस आने चाहिए। हालांकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज में आएगा आपको स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इन द सेंस पैराबोलिक, राइट, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक का है। यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स ये सब नहीं आने वाला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ और पैराबोलिक ग्राफ। तो उसको थोड़ा सा जल्दी से क्विक में हम लोग रिवीजन करते हैं। मतलब बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ा दिया आपको, बट थोड़ा सा क्विक रिवीजन जाते हैं ना ग्राफ का। यू कैन से दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। थोड़ा यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स की तरफ ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। सो पहले तो बेसिक चीजें होंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग। दिस वन एक्स एक्सिस एंड दिस वन आपका वाई एक्सिस। ऑरिजिन है ये। मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स है। लेट्स कंसीडर कि पॉइंट ए है मेरे पास, एक यहाँ पे पॉइंट ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास बी। यदि मुझे पॉइंट ए को लोकेट करना है तो मुझे एक्स में भी एक पॉइंट चाहिए होगा। इसका लोकेशन यदि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताना है तो मुझे दोनों बताना होगा, एक्स में ये कितना गया एंड वाई में कितना गया। लेट्स कंसीडर कि एक्स में ये कितना गया है, x1। यदि मैं इसका x कोऑर्डिनेट देखूं तो कितना है x1, और इसका y कोऑर्डिनेट देखूं तो कितना है y1। ऐसे कंसीडर किया हमने। b के लिए हमने ले लिया b का y कोऑर्डिनेट y2, और b का x कोऑर्डिनेट हमने कितना ले लिया x2। यदि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएं, a का लिखना पड़ेगा मुझे x1 y1, और b का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ा तो मुझे कैसा लिखूं x2 y2। कभी भी पहला जो पॉइंट होता है वो x को डिनोट करता है, सेकंड पॉइंट उसका सेकंड डिजिट उसके y कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है। अब मुझसे पूछा जाए कि ab के बीच का लेंथ निकाल लीजिए आप, तो निकाल सकते हैं हम लोग ab के बीच का लेंथ। ab कैसे निकालेंगे, यहाँ मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। कैसे दिखेगा, ये देखो, ये लेंथ कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ x2 और यहाँ से यहाँ x1। सो वी कैन से दैट x2 माइनस x1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा x बोलते हैं। और इसको इस लेंथ देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, y2 माइनस y1। ये आ जाएगा y2 माइनस y1। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा y। अब मुझे लेंथ ए बी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से लेंथ ए बी। तो वी कैन राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और लेंथ ए बी इसका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर एंड देन यू विल गेट द लेंथ ए बी, राइट। यहाँ पे फिलहाल हम लोग लेंथ निकालने में उतने इंटरेस्टेड है नहीं। फिलहाल हमें कहाँ पे जाना है, एक्चुअल दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ पे ही पहुंचना है एग्जैक्टली। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए इस लाइन को, ये कौन सा लाइन है मेरा, ए बी इज द स्ट्रेट लाइन। वी कैन से दैट ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन पे मैं कहीं भी जाऊं तो ये जो है ना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उस पर मैं इंटरेस्टेड हूँ। एक्स एक्सिस से कितना ये एंगल बना रहा है। लेट्स कंसीडर कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ये लाइन गई हुई है, ये लाइन। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। यदि मुझे ये एंगल थीटा निकालना हो या फिर ये एंगल, मैं कहीं भी निकालूं, एंगल हमेशा क्या आएगा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा। सो वी कैन से दैट कि ये एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, ये हमेशा सेम इंक्लाइंड है। एक्स एक्सिस से ये हमेशा सेम इंक्लाइंड है, कहीं भी चले जाओ मैं, क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस से क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका इंक्लिनेशन क्या है, सेम, या फिर स्लोप हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है, हर जगह सेम है, मतलब कहीं भी जाऊं स्लोप तो कांस्टेंट है। जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं, एक स्लाइडर लगा हुआ तो उसका स्लोप क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है स्लोप। तो वी कैन से दैट दिस इज द स्लाइडर एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन स्लाइडर, राइट। इसका स्लोप क्या है, कहीं भी जाऊं मैं, मुझे क्या मिलेगा, स्लोप एग्जैक्टली कांस्टेंट मिलेगा, मतलब सेम होगा। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, tan थीटा होता है। तो वी कैन से दैट द स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। एंड स्लोप को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, स्मॉल m से। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, देखिए tan थीटा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट बाय एडिसेंट। अपोजिट कितना है आपका, डेल्टा y, और एडिसेंट कितना है आपका, डेल्टा x। ये आपका आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप।
ये क्या आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यही अभी थोड़ी देर में चल के क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक अलग फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे एक अलग फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। तो उन फिजिकल क्वांटिटी का जो स्लोप है कुछ एक अदर फिजिकल क्वांटिटी दे देगा। सो दिस इज द रीजन, इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप और कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया हम लोग सीख रहे हैं। तो पहले हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। और स्लोप क्या होता है, हमेशा चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। यू कैन से दैट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और यही डी वाई अपॉन डी एक्स भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे क्यों होता है। फिलहाल मैं लिख देता हूँ ना, इफ, ये नीचे लिख देता है ना, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब यदि मैंने चेंज बहुत छोटा लिया तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, या वी कैन से दैट द स्लोप क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। हम लोग देखेंगे ये क्यों होता है कमिंग सेक्शन में। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अगेन स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इसके इक्वेशंस पॉसिबल है। सो वी कैन से द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन can be written as y equal to mx plus c। अब आप देखिए ये स्ट्रेट लाइन y और x में फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, और यहां से यदि कहा जाए तो y क्या है ना, x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और x का पावर कितना है 1। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। ये कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। जैसे क्वाड्रेटिक में आपका क्या होता है, x का पावर 2 हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है क्वाड्रेटिक रिलेशन। x का पावर यदि 2 आएगा तो रिलेशन कैसा, क्वाड्रेटिक, और x का पावर 1 है तो रिलेशन कैसा, लीनियर। और ये y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y और x में रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन बिटवीन y एंड x, एंड y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x का पावर 1। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। अब इसमें कुछ चीजें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है समझिए। y इसका y कोऑर्डिनेट है, x इसका x कोऑर्डिनेट, m क्या है इसका, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो भी गिवन होगा स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पे c क्या है इसका, y इंटरसेप्ट। c क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, उसका मतलब ये y एक्सिस को पॉजिटिव में भी कट कर सकती है, निगेटिव में भी कर सकती है, और जीरो में भी कर सकती है। तो इक्वेशन इसका पूरा का पूरा लिखने से पहले आपको स्लोप के बारे में समझना होगा कि स्लोप पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप किस तरह से मुझे दिखेगा स्ट्रेट लाइन का, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो सभी के स्लोप कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ले लिया, ये इस तरह से, ये सभी स्ट्रेट लाइन ही है आपका ग्राफ, मैं यहाँ पे भी ले सकता था, ऑल आर द स्ट्रेट लाइन। लेकिन सभी के स्लोप देखिए कैसे पॉजिटिव, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये सभी के एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल। एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहे हैं, 90 से छोटा, ये सभी एक्स एक्सिस से 90 से छोटा एंगल बना रहे हैं। कहीं भी मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करूंगा और ऐसा एंगल देख लूंगा, तो इन सभी का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। वी कैन से दैट द स्लोप ऑफ ऑल द लाइन आर पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव स्लोप के ग्राफ। बात करते हैं हम लोग निगेटिव स्लोप का। निगेटिव स्लोप कैसा आएगा, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। निगेटिव स्लोप का लाइन देखिए ये इस तरह से, जितने भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये सभी निगेटिव स्लोप। इन सभी का स्लोप कैसा है, एम कैसा है यहाँ पे, निगेटिव। लाइन जब भी इस तरह से चलेगी तो क्या होंगी, पॉजिटिव स्लोप। जब लाइन इस तरह से जितनी भी चलेंगी वो क्या होंगी, निगेटिव स्लोप। अब आप देखिए निगेटिव इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। जब एंगल एक्यूट होता है तो tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। 0 से 90 में tan थीटा पॉजिटिव होता है, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा। तो 0 से 90 में tan थीटा कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है जब एंगल एक्यूट है। और जब एंगल ऑब्ट्यूस हो जा रहा है तो 90 से 180 में tan थीटा निगेटिव होता है, इसीलिए इन सभी का स्लोप क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। जो भी लाइंस ऐसी होंगी स्लोप नेगेटिव, जो भी लाइंस ऐसी होंगी स्लोप पॉजिटिव। तो यहां तक जल्दी नोट करना है ना।
करो नोट करो, लिखा हुआ है, तुम नहीं लिख रहे हो, तुम्हारा भी लिखे वाला है क्या? फिर वेट में बाद में लिख लेगा, ठीक है मिटाऊं फिर? हाँ नहीं, वो ग्राफ का जो लेक्चर है ना उसकी स्टार्टिंग से ही है ये, ऐसे ही पढ़ाया मैंने ग्राफ, वो देखोगे तो बाद में मिल जाएगा। ठीक है मिटाए। हमने देखा निगेटिव स्लोप, देखा पॉजिटिव, देखा, अब हम लोग लेते हैं जीरो स्लोप। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जितने भी लाइंस मैं ड्रॉ करूंगा ये सभी जीरो स्लोप, ये सभी जीरो स्लोप, मतलब बिल्कुल एक्स एक्सिस के क्या है, ये लाइन पैरेलल है। एक्स एक्सिस से जितनी भी पैरेलल लाइनें होंगी उनका स्लोप क्या होगा, जीरो। अब ये ऊपर ये जो भी लाइन सी एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, पॉजिटिव, इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट इन सभी लाइंस का कैसा है, पॉजिटिव। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, जीरो। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, नेगेटिव। इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, नेगेटिव। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। एक्स वाई यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रेट लाइन आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और उसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ। चलिए, एक ये लाइन, दूसरी लाइन ये, अब यहाँ पे 1 बाय 1 देंगे। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरह से लाइन चली। एम कैसा है, पॉजिटिव, और इसका वाई इंटरसेप्ट ऊपर है, ऊपर आने का मतलब वाई एक्सिस को ये पॉजिटिव में कट कर रहा है। सी कैसा है, पॉजिटिव। इक्वेशन क्या बनेगा, जनरल इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे अब यहाँ पे देखिए m तो पॉजिटिव है लेकिन c कितना है, जीरो, तो यहाँ पे c आ गया आपका जीरो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एक्स, क्योंकि c क्या है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m कैसा है, पॉजिटिव, c कैसा है, c कैसा है, निगेटिव, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ये आ गया। अब यहाँ पे ये पहले इसका स्लोप कैसा है, स्लोप निगेटिव का, कि लाइन से ऐसी गई है तो स्लोप निगेटिव, और इसका y इंटरसेप्ट कैसा है, c तो पॉजिटिव है। इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ये बनेगा। अब जैसे m यहाँ पे क्या है, अगेन m निगेटिव है, m तो निगेटिव है, और c कितना है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव नहीं, जीरो। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम एक्स। इसी तरह एक और बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, नीचे आ जाएगा तो माइनस, जैसे जैसे यहाँ पे एक ग्राफ लेते हैं x और ये y, ये ग्राफ देखो, ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, m क्या है यहाँ पे माइनस, c क्या है यहाँ पे माइनस, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम एक्स माइनस। ये सभी फॉर्मेट हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के, कब कहाँ यूज करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। और कुछ तो जीरो स्लोप भी हो सकते हैं, कैसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, है ना, वो जीरो स्लोप आ जाए, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग एक दो ग्राफ। देखो एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, अब जैसे ये लाइन है बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन यहीं पे है, यहीं पे ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये सी कैसा है इसका पॉजिटिव, एम कितना है 0 और सी क्या है पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एम 0 है तो m तो खत्म हो गया, y इक्वल टू सी। ये कितना है m 0, y भी c भी 0, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, 0 प्लस 0 0। यहाँ पे m क्या है 0, c कितना है निगेटिव, y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, सीधा सीधा ये इक्वेशन है। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार मिटाओ। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ये, क्योंकि ये पार्ट यदि नहीं रहा तो ये कैसा ग्राफ बन जाएगा लाइन bx प्लस c, लीनियर हो जाएगा रिलेशन। x का पावर यहाँ पे क्या है मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए ये ग्राफ कैसा है क्वाड्रेटिक, मतलब रिलेशन कैसा है क्वाड्रेटिक रिलेशन, स्क्वायर में रिलेशन। और यदि ये पार्ट नहीं होता ये लीनियर हो जाता, यही पार्ट इसको खास बनाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए मतलब a शुड नॉट इक्वल टू 0, ये पार्ट आपको 0 होना ही नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट या फिर ग्राफ का नेचर किस पे डिपेंड करेगा, y इक्वल टू ax स्क्वायर पे ही डिपेंड करेगा ग्राफ का नेचर। अब a पॉजिटिव है, देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी, इसमें से 4 में से कोई भी ग्राफ पॉसिबल है, डिपेंड्स करेगा कि रिलेशन किस तरह से हमने दिया है। हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये x एक्सिस है आपका, ये आपका y एक्सिस है। यदि यहाँ पे देखा जाए तो पैराबोला y में है, किसमें y में, ये ग्राफ मुझे बनाना तो y में है, ओपन तो मुझे y एक्सिस में करना है, बट मुझे पॉजिटिव y एक्सिस में करना है या निगेटिव y एक्सिस में, ये कहाँ से पता चलेगा, इसके कोएफिशिएंट से। ये यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, और ये यदि निगेटिव है तो निगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा। अभी फिलहाल ये वैल्यू कैसी है तो पॉजिटिव y एक्सिस में ओपन होगा। और हम लोग ग्राफ कहाँ से लेके जाएंगे वो हम लोग चेक कर सकते हैं, x 0 रखा तो y कितना आ गया 0, x 0 पे y 0 है, दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे 0, 0, दैट मीन्स ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा 0, 0 से पास करेगा। x की वैल्यू आपने प्लस रखा 1 तो ये क्या आ जाएगा a, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 2a, और या -2 भी रखा तो -2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा -4a, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। आप x माइनस लो या x प्लस लो, हमेशा आपको कैसा मिलेगा प्लस वैल्यू। तो ये ग्राफ आपको किधर बन गया ऊपर बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि ग्राफ किधर बनेगा, y इक्वल टू हमने दे दिया -ax स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ गया है पार्ट निगेटिव है, अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज लेंगे हम लोग वो किधर चला जाएगा -y में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव पार्ट आ चुका है। मैंने यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, लेकिन y कितना आएगा -4 है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी नेगेटिव, इसलिए ग्राफ किधर बनेगा -y एक्सिस में बनाएंगे। और 0, 0 से इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि x 0 पे y कितना है 0। अब उसके बाद ग्राफ यहाँ लेते हैं हम लोग, अब x इक्वल टू ay स्क्वायर लिख दिया। अब पैराबोला किस में है x में है, रिलेशन अब x में चला गया। अगेन यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो ये किधर ओपन होगा प्लस x एक्सिस में इसको ओपन कर देंगे, प्लस x एक्सिस में इसको ओपन कर देंगे। उसी तरीके से दूसरा ग्राफ बना सकते हैं x इक्वल टू -ay स्क्वायर, तो ये कब कहाँ चला जाएगा -x एक्सिस में ओपन हो जाएगा।
ठीक है, ये बेसिक था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको, क्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप पे थोड़ा सा और आगे इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि स्लोप कम है या ज्यादा है ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, क्योंकि अभी जो हम लोग काइनेमेटिक्स में यूज लेने वाले हैं उससे मुझे स्लोप का कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो स्लोप का कंपैरिजन सीख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दिया आपको, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये, दूसरा स्ट्रेट लाइन। अब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास, लाइन 1 ये, लाइन 2। अब इसमें स्लोप किसका ज्यादा है तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि दोनों में एक्यूट एंगल बन रहा है, दोनों लाइन ऐसे ही चली है, तो स्लोप तो दोनों का क्या है, पॉजिटिव। लेकिन स्लोप किसका ज्यादा, देखो ये इसके लिए हम लोगों ने लिया m1 और इसके लिए हमने लिया क्या, m2। m1 का भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव, और m2 का भी स्लोप क्या है, पॉजिटिव। दोनों का स्लोप हमने लिया पॉजिटिव, लेकिन इसमें से ज्यादा स्लोप किसका है, m2 का, क्योंकि वो देखो ऐसे स्लोप ढलान ज्यादा लग रहा है ना, ढलान ज्यादा या उतार ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा है। आप इस पे जल्दी स्लाइड करोगे, इस पे स्लो स्लाइड करोगे, इस पे जल्दी लुढ़कोगे, है ना, स्लाइड करोगे। इसका मतलब जिस पे आप फास्ट स्लाइड करते हैं उसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा, तो स्लोप ज्यादा है तभी तो आप उस पे फास्ट स्लाइड करेंगे। सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ m2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ m1, बट बोथ आर पॉजिटिव। बात करते हैं यहाँ पे, इस तरह से भी स्लोप आ सकता था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो हमने लाइन लिया, एक हमने m1 ले लिया स्लोप, दूसरा क्या ले लिया हमने, m2। तो दोनों कैसे होंगे, निगेटिव, ये भी माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि दोनों अब इस तरह से लाइन चली, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अब स्लोप ज्यादा किसका है, यहाँ पे भी m2 का स्लोप क्या है, ज्यादा है किससे, m1 से। मैंने यहाँ पे साइन मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बोथ आर नेगेटिव, तो वी कैन से दैट बोथ नेगेटिव। बट कंपैरिजन की बात करेंगे, तो m2 का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू m1। ठीक है, चलिए बेसिक बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट काइनेमेटिक्स पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक काफी है। लिखो ग्राफ इन काइनेमेटिक्स, मिटा दे इसको। हेडलाइन डालो, ग्राफिकल एनालिसिस इन काइनेमेटिक्स। ग्राफिकल एनालिसिस इन काइनेमेटिक्स, ठीक है।